नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइन। मिशन 2025 का कार्यक्रम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिया हिस्सा। कहा, नशे के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने की जरूरत, वहीं जरूरतमंदों को बांटे कंबल। इन्वेस्टर समिट में हुए एमओयू को लेकर बोले सीएम धामी, ग्राउंडिंग को लेकर नियमित रूप से होगी समीक्षा और मॉनिटरिंग। आयोजन को लेकर कार्य ने जाहिर की खुशी। उत्तराखंड में गली मोहल्लों तक ऑटो विक्रम पहुंचाने की बन रही योजना। गढ़वाल आयुक्त 23 दिसंबर को आरटीए की लेंगे बैठक। परिवहन सेवाओं को सुदृढ़ करने पर भी होगी चर्चा। हल्द्वानी के कोला में खनन को निजी हाथों में देने के खिलाफ सड़क पर उतरे खनन कारोबारी। जुलूस निकालकर किया प्रदर्शन। राज्य सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। और उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड। मैदानी क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे। पहाड़ों में बर्फबारी, गलन और ठिठुरन से लोग परेशान। और अब खबरें विस्तार से। राजधानी देहरादून के गांधी पार्क में उत्तराखंड ड्रग फ्री देवभूमि मिशन 2025 के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिस्सा लिया। इस मौके पर कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नशे के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने प्रदेश के युवाओं से आह्वान किया कि नशे से दूर रहने में चल रहे अभियान में अपना सहयोग दें। उनका कहना है कि एनडीपीएस के तहत पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई है। उत्तराखंड में एंटी ड्रग फोर्स का गठन किया गया है। नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए पुलिस त्रिस्तरीय टास्क फोर्स के तहत काम किया जा रहा है। तो ड्रग्स फ्री देवभूमि बनाने का हमारा संकल्प है, लक्ष्य है, और इस लक्ष्य की पूर्ति में जन जन का सहयोग हमको प्राप्त हो रहा है। और हम सबके सहयोग से और सबकी जागरूकता से हम देवभूमि को हर तरीके से नशे से, ड्रग्स से पूरी तरह से मुक्त करने का जो हमने संकल्प लिया है उसको हम सिद्धि तक ले जाएंगे। और इसमें जो कड़ी कार्रवाई करनी है ड्रग्स के कारोबारियों पर, इसके अपराधियों पर, हम कड़ा रूप भी अपना रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार देर शाम आईएसबीटी सहित शहर के अन्य इलाकों का औचक निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान आईएसबीटी और आसपास के इलाकों में सड़क पर जरूरतमंदों को कंबल भी वितरण किए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने आईएसबीटी में मौजूद यात्रियों से बातचीत कर साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाओं का फीडबैक भी लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समस्त जिला अधिकारी को निर्देश जारी करते हुए कहा कि प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप बढ़ने लगा है। इसके दृष्टिगत प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त अलाव की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्रों में संचालित रैन बसेरों की व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए। तो उनको सबको कंबल, रजाइयाँ या अन्य जो कपड़े दिए जा सकते हैं उनको प्रशासन को सबको कहा है देखने के लिए। पूरे प्रदेश के अंदर इस प्रकार का एक अभियान चलाकर सब लोगों की मदद करने के लिए, और साथ में जो रैन बसेरे हैं उनको भी ठीक करेंगे। रैन बसेरों में देखेंगे, और पिछले साल भी और इस साल भी अब चूँकि ठंड का मौसम है, ऐसे में जगह जगह अलाव भी जलाए जाएंगे। ऐसे निर्देश हमने सभी ज़िलों में कर दिए हैं, और जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी उसी प्रकार से ये सब व्यवस्थाएं भी आगे प्रशासन की ओर से की जाएंगी। देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के सफल आयोजन के बाद शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने एमडीडीए और एचआरडीए के अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र और गंगाजलि देकर सम्मानित किया। ये सम्मान अधिकारियों को सड़कों को दुरुस्त और सौंदर्यीकरण के काम को समय से पहले करने के लिए दिया गया। इस दौरान मंत्री ने कहा कि अधिकारियों और कर्मचारियों ने दिन रात काम कर राज्य की सड़कों को बेहतर बनाया है, जिसके लिए वो सम्मान के भागीदार हैं। एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने बताया कि इस तरह के सम्मान से अधिकारियों और कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है। आज आम जन में भावना है कि हमारे अधिकारियों ने दिन रात काम करके
इस इन्वेस्टर समिट में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। तो मैंने ऐसे तमाम अधिकारियों को बुला के यहाँ सम्मानित किया है। और इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कि जब हम किसी भी लापरवाही के लिए, किसी भी अन्य चीज़ के लिए इन्हीं अधिकारियों को कहते हैं कि साहब आपने ठीक नहीं किया, तो यदि वो अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए हमें उनका सम्मान करना ही चाहिए। और ये मैंने पहले से किया, आज कोई पहली बार किया ऐसा नहीं है। इससे पहले G20 का कार्यक्रम हुआ था मेरे विधानसभा क्षेत्र में, पूरे क्षेत्रों में, सब जगह जो अच्छे काम हुए थे उन अधिकारियों को मैंने तब भी सम्मानित किया था। और मैं जब से पहली बार विधायक बना तब से मैं लगातार अच्छे कर्मी, अच्छे अधिकारियों को मैं हमेशा सम्मानित करता रहा हूँ। देखिए, निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ कि दो तरह के जो लक्ष्य दिए गए थे, एक तो इन्वेस्टर समिट के जो इन्वेस्टमेंट आने थे उसको भी हम लोगों ने अपने लक्ष्य को पूरा किया है, और जो सौंदर्यीकरण का काम दिया गया था वो भी सभी लोगों ने दिन रात लग करके और जो उसको धरातल पर उतारा है उसके लिए पूरी टीम को बधाई देते हैं। कानपुर विधायक की सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद उनकी मुश्किलें जा रही है। आज ढंढेरा के कुछ लोगों ने इकट्ठा होकर कानपुर विधायक का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी भी की। लोगों का आरोप है कि विधायक का वीडियो एक युवती के साथ वायरल हुआ जो उनके चरित्र को दर्शाता है और ऐसे चरित्रहीन विधायक को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विधायक गरीब कन्याओं की शादी करने का ढोंग रचते हैं, वहीं दूसरी तरफ महिलाओं का चीरहरण करने से भी बाज नहीं आते। ऐसे विधायक को इस्तीफा दे देना चाहिए। लोहाघाट के कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर महेश ढेक ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर लोहाघाट विधानसभा की उपेक्षा करने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लोहाघाट में कांग्रेस विधायक होने की वजह से मुख्यमंत्री के द्वारा लोहाघाट विधायक और विधानसभा की उपेक्षा की जा रही है। डॉक्टर ढेक ने कहा कि लोहाघाट विधानसभा की सड़कें बदहाल हो चुकी है, शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था पटरी से उतर चुकी है। सीएम धामी को उत्तराखंड का सीएम बने हुए 2 साल से ऊपर बार भी लोहाघाट विधानसभा का दौरा नहीं किया गया। उन्होंने मुख्यमंत्री धामी से लोहाघाट विधानसभा में जनता दरबार लगाकर लोहाघाट क्षेत्र की जनता की समस्या पुष्कर सिंह धामी जी जो कि हमारे पड़ोस में पहले खटीमा के विधायक थे, अब वर्तमान में हमारे जिले के चंपावत विधानसभा के विधायक हैं, लेकिन उनका एक भी दौरा अभी 3 सालों में लोहाघाट का नहीं हो पाया है। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है, जबकि लोहाघाट चंपावत की दूरी 13 किलोमीटर है। माननीय पुष्कर धामी जी को इस विधानसभा में भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ इस विधानसभा में सड़कें ठीक हैं, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है और गरीब जनता की सुननी चाहिए। उनको यहाँ आकर के जनता दरबार लगाना चाहिए लोहाघाट विधानसभा। उत्तराखंड परिवहन विभाग गली मोहल्लों तक ऑटो विक्रम पहुंचाने की योजना बना रहा है। इसके लिए गढ़वाल आयुक्त 23 दिसंबर को आरटीए की बैठक लेंगे। इसमें वो परिवहन सेवा करने के नए प्रस्तावों पर भी सुनवाई करेंगे। बता दें कि विभाग की पुरानी तमाम योजनाएं धरातल पर अब तक योजना प्रस्तावों का अमली जामा पहनेगी। वैसे ही एक पुरानी योजना अब तक अमल में योजना के अंतर्गत बसों और गाड़ियों के स्टॉपेज यात्रियों को ऐप आधारित सुविधा देने की। मालूम हो कि स्टॉपेज की जियो टैगिंग अभी तक नहीं हो पाई है। इसके बावजूद अब योजना है कि ऑटो ई रिक्शा विक्रम की बुकिंग ऐप से लोग अपने दरवाजे पर ऑटो विक्रम बुला सकेंगे। 23 दिसंबर को जो बैठक है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बिंदु तो ये अर्बन मोबिलिटी से संबंधित है, जिसमें हम कुछ नए रूट्स को भी हम लोग नोटिफाई करवा रहे हैं। इसके अलावा हम लोग ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि ट्रैफिक कॉन्जेशन ना हो, उसके लिए हम लोग विक्रम टेम्पो के कुछ रूट्स को डाइवर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा जो ई रिक्शा के संबंध में भी हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं और हम लोग ऑटो के परमिटों के बारे में भी सोच रहे हैं, जबकि कई ई रिक्शा वालों ने हमारे पास आकर रिक्वेस्ट करी है और विभिन्न माध्यमों से वो एप्लीकेशंस दिए कि वो सीएनजी के ऑटो लगाना चाहते हैं, जिससे कि दूर दूर के क्षेत्र तक लोगों को आने जाने की सुविधा मिल सके। नाराज किसानों ने लिब्बर हेड़ी गन्ना विकास समिति की तालाबंदी कर प्रदर्शन किया। किसान आरोप लगाया। किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि पर्ची में धांधली और जल्दी ही गन्ने का मूल्य घोषित नहीं होगा तो किसान सड़क पर उतरने को मजबूर हो जाएगा। भारतीय किसान यूनियन टिकैत गढ़वाल मंडल अध्यक्ष संजय चौधरी किसानों के साथ तालेबंदी कर दी। संजय चौधरी ने कहा कि पर्चियों में धांधली की जा रही है, पैसे आने के बावजूद भी हम धरने पर नहीं बैठे,
हमने यहाँ तालाबंदी कर रखी है। मामला बड़ा घोटाला है। एक तो किसी किसान के जो पैसे हुए, ये तो इतना बड़ा घोटाला है, जो किसी किसान 4 पर्ची आई, 2 के पैसे आ गए, 2 के आए नहीं। मिल बता ले लिए पूरे पैसे, और ये इन्होंने भेजे नहीं। इन्होंने तो एजेंसी को दे रखा है ठेका में, बेईमान। वो एजेंसी का ये आदमी वो खराब है बिल्कुल, ना वो किसानों की बात सुनता। अजय कोई तो गलत आदमी ठेका दे दिया। यूपी में प्रणाली ठीक चल रही है, यहाँ पर कभी इस तरह की नहीं मत ही रोज कैलेंडर बदल दे, तो पर्चों को भी धांधली हो रही, पर कभी धांधली हुई, जिससे जो सप्लायर किसान हो परेशान हो जा। और फिलहाल के लिए खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोर्ट परिसर में युवती ने जहरीला पदार्थ खाकर जान देने का प्रयास किया। दरअसल भगवान 2023 को आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं अब 18 नवंबर को आरोपी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किए गए। वहीं इस दौरान युवती 4 महीने की गर्भवती हो चुकी थी, जिसके बाद युवती ने कोर्ट में गर्भपात कराने की एप्लीकेशन दाखिल की थी, जिसके बाद कोर्ट में तारीख चल रही थी। वहीं युवती ने उस वक्त जहरीला पदार्थ खाकर जान देने का प्रयास किया जब वो कोर्ट में तारीख पर आई थी। वहीं फिलहाल डॉक्टर ने उसका इलाज किया और उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। स्वाट द्वारा बताया गया कि वो कोर्ट गई थी अपनी गवाही देने और वहाँ पे वो बेहोश हो गई। मेरे पास लाया गया, मैंने इलाज शुरू किया। पता लगा मुझे कि महिला ने जहर खाया था। जहर खाने के बाद हमने नली डाली, उसकी सफाई करी है, गैस्ट्रिक लेवाज हमने किया, और जब मेरे पास आई थी तो पल्स उसकी फील नहीं हो रही थी। अभी स्टेबल है, ठीक है पहले से। हमारे यहाँ जैसे कि बताया है महिला ने कि गर्भवती भी है, तो हमारे यहाँ जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा भी चेकअप कर लिया गया है, और इसके बाद जो जरूरी इलाज है वो हमारे अस्पताल में इसको दिया जा रहा है। चंपावत के लोहाघाट के प्रसिद्ध कोली ढेक झील में लगातार पर्यटकों की तादाद बढ़ती जा रही है। देश के दूर दूर शहरों से लोग बोटिंग के लिए कोली ढेक पहुंच रहे हैं, लेकिन पर्यटन विभाग ने पर्यटकों की सुविधाओं के लिए कोई भी कार्य झील क्षेत्र में नहीं किया है। नौका संचालक संघ अध्यक्ष प्रकाश ढेक और उपाध्यक्ष विनोद ढेक ने प्रशासन और पर्यटन विभाग से झील में जल्द पर्यटकों के लिए सुविधाओं का विस्तार करने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा, झील क्षेत्र में अभी तक विभाग ने शौचालय तक का निर्माण नहीं करवाया, जिसकी वजह से महिला पर्यटकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पर्यटन विभाग से यही अपील करना चाहेंगे कि जिस हिसाब से अभी यहाँ पर्यटकों की आवाजाही हो रही है, उस हिसाब से नावें अभी लगभग ज़्यादा हो गई हैं, और इस हिसाब जब पर्यटक बढ़े, डेवलपमेंट बढ़े, उस हिसाब से नाव आगे बढ़े तो ठीक है। अन्यथा अगर ऐसे ही बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पे नाव वालों के लिए बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो क्या हो गया? पर्यटन विभाग से यही अपील करना चाहते हैं, इसको जितना हो इसका सौंदर्यीकरण पे ध्यान दें, और क्या कहते हैं यहाँ का पर्यटन जो बढ़ सके, आगे को बढ़ाए, और यहाँ पे जो भी योजनाएं जरूरत वाली योजनाएं हैं उन पे जल्द से जल्द काम शुरू हो जाए। हल्द्वानी में गोला में खनन को निजी हाथों में देने के खिलाफ गोला खनन संघर्ष समिति के बैनर तले हजारों की संख्या में खनन कारोबारी सड़कों पर उतर गए। बुद्ध पार्क से एसडीएम कोर्ट तक जुलूस निकालकर प्रदर्शन करते हुए राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गोला नदी में खनन को निजी हाथों में देने के साथ ही वाहनों की फिटनेस को पूर्व की तरह किए जाने की मांग को लेकर खनन कारोबारी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इसके बाद निकालकर सभी वाहन स्वामियों ने एसडीएम कोर्ट में प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। उन्होंने कहा कि अगर जल्द सरकार ने मांगों पर कार्रवाई की, बड़ा आंदोलन। देखिए, सरकार को ये सोचना चाहिए कि जब ईमानदारी से हल्द्वानी और लालगढ़ डिवीजन में खनन होता है ईमानदारी से, तो ऐसे सरकार उन क्षेत्रों को निजीकरण के क्षेत्र में डाले जहां चोरी होती है। बाजपुर, काशीपुर, रामनगर, हल्द्वानी में जितनी ईमानदारी से गोला में खनन होता है उतना ईमानदारी से कहीं नहीं होता।
भाई साहब ये निजीकरण इसलिए हो रहा है क्योंकि खनन का मंत्रालय माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी के पास है। तो धामी जी ने तो ऐसा है ना, वो पत्रकार महोदय, अगर आपके घर के आगे की प्लॉट है तो उसमें भी ठेका दे देना है। कहने का मतलब आज हमें इतना बेरोजगार कर दिया है, जहाँ देखो वहीं ठेका, जहाँ देखो वहीं कॉन्ट्रैक्ट। ये गौला क्या पूरा पैसा नहीं देती है ना, पूरा खनन उठाती है ना, लेकिन कहते ये सरकार कहती है कि खनन का पूरा बजट नहीं उठाते। अरे हम तो पूरा उठाते हैं, हमने पिछले साल 3 महीने में उठा दिया पूरा। तो निजीकरण देने के हाथों में क्या मतलब है? 8 से 9 हजार वाहन स्वामी नदी पर चलते हैं। इसमें जुड़े हुए लगभग सभी मार्केट से लेकर के मजदूर, टायर वाले, सभी लोग इससे प्रभावित होते हैं। जैसा कि ये गोला 3.5 लाख रुपए, 350 करोड़ रुपए में जो प्राइवेट में दे दी गई है, इससे इस क्षेत्र में गरीबों को पेट में लात मारने का पूरा ये काम किया जा रहा है, जिसको हम बिल्कुल ही खुलकर विरोध करेंगे। जैसा कि आज हम लोगों ने आंदोलन किया है, यह अनिश्चितकालीन आंदोलन रहेगा। जैसा कि आप लोगों ने पिछले साल देखा कि मार्च में गोला खुली थी। हल्द्वानी पहुंची राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने हल्द्वानी जेल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने महिला कैदियों से बातचीत कर जेल प्रशासन को बंदियों के लिए बेहतर व्यवस्था करने के निर्देश। अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने कहा कि उनकी महिला कैदियों से बातचीत हुई है, वो अपनी पहले की गई गलतियों से दुखी है, इसीलिए जेल प्रशासन को भी निर्देश दिए गए हैं कि उन्हें श्रम सहायता समूह प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार से जोड़ा जाए, ताकि भविष्य में वो अपराध क्षेत्र में जाकर अपनी पर ध्यान दे सके। वही देखने आई थी मैं। 77 महिलाएं हैं और जो आप लोग प्रतीक्षा करते रहे उसका भी मैं बता दूं कि एक महिला कैदी से मैं मिली। एक महिला कैदी के बारे में मैंने सुना है कि वो किस तरह के अभियोग में वो अंदर हैं, और कुछ बहुत सारी महिलाएं ये हैं कि उन्होंने अपनी बात रखी है कि हमें एक बार मौका दिया जाए, हमारी बात न्यायालय तक पहुंचाई जाए। तो उसमें हमने खुद ही, हम लोग बैठे हैं, हमने कहा है कि इसमें अगर वास्तव में हमारी तरफ से कि वो उनका जो गुनाह है, कि उनका गुनाह उन्हें लग रहा है कि उन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि हमसे जो गलती हुई है, हमें एक बार मौका दिया जाए है। पिथौरागढ़ जनपद में सभी चिकित्सालय, क्लिनिक बायोमेडिकल वेस्ट मानकों के अनुसार निस्तारण करना। रीना जोशी ने बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की बैठक लेते हुए दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद के सभी चिकित्सालय और क्लिनिक डीप बैरियर पिट और साफ पिट बनाकर बायोमेडिकल वेस्ट का निस्तारण करें, और इसके साथ ही उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए कि जनपद में संचालित कराना सुनिश्चित करेंगे और उत्तराखंड प्रदूषण बोर्ड में पिथौरागढ़ महाविद्यालय में प्रदेश महासचिव NSUI ऋषभ कल्पासी के नेतृत्व में छात्र छात्राएं अपनी मांग कर 3 दिनों से महाविद्यालय में धरने। हमारी मांगों आया, छात्रों का कहना है जब तक मांगे पूरी। तो आज धरने पे बैठे हैं ऋषभ कल्पासी जी के, बिल्कुल छात्र हितों के लिए धरने पे बैठे हुए हैं। इनकी मांगे हैं जो बिल्कुल जायज मांगे हैं, छात्र हितों के लिए हैं। तो हम शिक्षा मंत्री जी से यही कहेंगे, कुलपति जी से यही कहेंगे और उच्च शिक्षा निदेशक जी से यही कहेंगे, इन मांगों पे आप बिल्कुल विचार विमर्श करें। कब से छात्रों का हनन हो रहा है इस महाविद्यालय में, इस परिसर में, ये असमंजस की स्थिति बनी हुई है। न कैंपस ही क्लियर है, न कॉलेज ही क्लियर है, न समर्थ पोर्टल जो इस बार खोला गया था, समर्थ पोर्टल जो इस बार 2023 में आया है, ये समर्थ पोर्टल की वजह से काफी सारे छात्र छात्राओं को दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। हरिद्वार में जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल की अध्यक्षता में नियंत्रण भवन
उत्तराखंड मेट्रो रेल देखो, पॉट टैक्सी के रूट को लेकर आज जितने भी व्यापार मंडल हैं और उनके प्रतिनिधि हैं, गंगा सभा से लेकर व्यापार मंडल के सारे प्रतिनिधि आए और कुल मिला के ये मान के चलिए कि सारे के सारे प्रतिनिधियों ने यहाँ पे अपनी बातें रखी और कुछ प्रतिनिधियों ने बातें रखी हैं कि पॉट टैक्सी का रूट जो है गंगा पार से ही होना चाहिए और उसके अलावा भी सारे जितने भी लोगों ने अपने विचार रखे उसमें ये बातें भी आई हैं कि पॉट टैक्सी का जो रूट उन्होंने डिसाइड किया है या दिखाया है, उसकी तैयारी जो की है, उसमें जिन जिन स्थानों से पॉट टैक्सी का रूट जा रहा है उन स्थानों पे वाकई में क्या लोगों की भ्रांतियां दूर करने के लिए, जो संशय दूर करने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाए। और फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।